तो अब हमें देखना है एक समान आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एक समान आवेशित का इंग्लिश होगा क्या? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता का तो समझ ही रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण का इंग्लिश ड्यू टू। तो ऐसे उल्टा करके अगर पढ़ेंगे तो यहां देखो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग माने एक समान आवेशित वलय, एक समान आवेशित वलय के कारण ड्यू टू विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गया। देखो देखो ये एक रिंग है, क्या है? वलय। एक बोर्ड है ना ऐसे, तो तुमको ऐसे समझना है कि ऐसे है। कैसे? ऐसे ऐसे तो हम दिखा नहीं सकेंगे, तो ऐसे है हमारा। इसका ये इसका केंद्र O है और इसका त्रिज्या कितना है? A है। त्रिज्या A। ठीक है, इसको डॉटेड भी दिखा देता है इसलिए कि ये अंदर है, इसके अंदर है, इसके लिए क्या दिखा देता है? डॉटेड। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है ना, इस वलय के रिंग के अक्ष पर एक बिंदु P है जिसका रिंग के केंद्र से दूरी कितना है? r है। वलय के केंद्र से दूरी r है। ठीक है, यहीं पे हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना। यहां पे लिख देना था अक्ष पर ना, चलो कोई बात नहीं। अब एक समान आवेशित वलय के कारण न अक्ष पर, कहां पर? अक्ष पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, ऐसा। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं हम? यहां पे दो पॉइंट लेते हैं, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं कितना? B। अच्छा ये देखो था, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट पॉइंट है। यहां हम उदाहरण देते हैं, ये मान के चलो ये वलय ऐसा ही है, इसको ऐसे रख दिया, ऐसे। इसका त्रिज्या कितना है? A ने लिया है जी, त्रिज्या A ना। हमको जो है दूरी है ना, है यहाँ पे फील्ड निकालना है। कहाँ पे? यहाँ पे। ये जो लाइन जाएगा ना, ये x पे होगा, इससे r दूरी पर है, यहाँ पर बिंदु P। समझ गया? यहाँ पे फील्ड निकालना है तो यहाँ सोचना पहले, यहाँ समझ लोगे, यहाँ तुरंत हो जाएगा। यहाँ लिया, जैसे मान के चलो ये विपरीत बिंदु हुआ ना, ये है A, ये है कितना? B। यहाँ देखो जी, जैसे है यहाँ बिंदु P ना, तो इसके कारण यहाँ पे फील्ड निकलेगा, इधर होगा। ये धन आवेशित है, क्या है? कहीं लिख देते हैं धन आवेशित। यहां जो रखेगा +1 आवेश तो क्या करेगा? इसको धकेलेगा इधर। यहां जस्ट नीचे इसको रखेगा तो क्या करेगा? यहां ऐसे धकेलेगा, इसको धकेलेगा किधर? इधर ना जी। क्यों? हम बोले थे कि जो फील्ड का दिशा होता है ना, दोनों पॉइंट को मिलाने वाला रेखा की दिशा में होता है। यहां हमको चाहिए तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को यही रेखा मिलाना है ना, तो इसके दिशा में इधर बढ़ेगा, इधर इधर। इसका किधर? इसके कारण किधर बढ़ेगा? इसके कारण ऊपर, ऐसे ना, इसको मिलाने वाला दिशा में ऐसे ऐसे ना। अच्छा यहाँ पे इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ नहीं हुआ? यहाँ इसके कारण है, यहाँ पे वैसा हो, यहाँ और इसके कारण होगा
बोलो ना, यहाँ पे इसके कारण होगा, इसके सामने सामने, इसके कारण इसके कारण निकाल लिया, इसके कारण इसके कारण निकलेगा ना फिर जी यहाँ, बोलो ना, ये भी हुआ ना विपरीत बिंदु, यहाँ पे आओ, इसके विपरीत बिंदु यही होगा, नहीं सोच पा रहे हो, यहाँ रखेंगे इसको तो इसके कारण इधर होगा, इसके कारण किधर इधर होगा, ऐसे जब करते चलेंगे, यहाँ पे आएंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा ये, यहाँ पे आएंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आएंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा ये, ऐसे करते चलेंगे, ऐसे यहाँ पे यहाँ और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ आ जाएगा ना। तो एक बार जो यहाँ से यहाँ हम घूमेंगे ना तो ये अपने आप हो जाएगा ना इधर। तो हम क्या करेंगे, विपरीत जो दो गो बिंदु है ना, विपरीत जैसे है लिया है ए और बी, नहीं समझा? अभी तुरंत तुरार के बताए हैं सतत आवेश में कि इसका निकाल दो, इसका, इसके बगल वाला का निकाल दो, इसके बगल वाला का निकाल दो, इसके बगल वाला का निकाल दो, सबको जोड़ दो तो निकल जाएगा ना पूरा के कारण। अभी जस्ट बताया है, ये किसमें है, ये लंबाई में ना है जी। अरे इसका त्रिज्या अगर ए है तो इसका लंबाई कितना होगा, 2πa नहीं होगा, परिधि है ना 2π, बोलो 2πa। तो इसके कारण लिया, इसके कारण लिया, यहाँ 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 ऐसे करके सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया ना। नहीं तो एक एक करके लेगा तो इसका खाली लेगा एक एक करके, तो इसका लो यहाँ पे निकालो, इसका लो फिर यहाँ पे निकालो, यहाँ पे इसका लो, यहाँ पे निकालो, इसका लो, ऐसे ऐसे सब का निकाल करके जोड़ देगा तो क्या मिल जाएगा, पूरा रिंग के कारण नहीं मिल जाएगा। हम दो गो पॉइंट लिए हैं, एगो ऊपर एगो नीचे, तो ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर जो लिए हैं यहाँ तो इसके साथ साथ यो ले लिए हैं, ये जो इधर घसकेगा तो यो इधर घसकेगा ना, तो इस एक के जो ये पॉइंट लिए है ना ये, तो इसके साथ साथ यो आ गया ना, माने इसका और इसका दोनों को जोड़ा रहा है ना, जोड़ा रहा है, बोलो ना, इसका और इसका दोनों को जोड़ा रहा है ना, इसका और इसका दोनों को जोड़ा रहा है ना, एक के साथ है, हैं? तो हमको यहाँ से यहाँ आना है तो इहो का गिनती हो जाएगा ना, दोनों का के साथ जोड़ रहे हैं ना। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, अब देखो इसको इससे मिलाना पड़ेगा ना जी, दूरी चाहिए ना हमको, हाँ, और इसको इससे मिलाना पड़ेगा ना। ये मान लेते हैं कि ये जो है ना आड़ दूरी जो है यहाँ से यहाँ, इसको हम खाली रख देते हैं, ऐसे अथी नहीं करते हैं, अंकित नहीं करते हैं, डैश नहीं देते हैं। ये कोण कितना मान लिया, थीटा, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटे होगा, क्यों जी, ये तो ये भी यही ना है, ये अगर ये तो ये भी ये तो सेम है दोनों के लिए ना, तो दोनों कोण कितना होगा, थीटा ही होगा ना। अब हम लिख देते हैं, माना ए त्रिज्या का एक पतला वलय है जिस पर एक समान रूप से धनावेश वितरित है। वलय के अक्ष पर वलय के केंद्र से आड़ दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। हमको फील्ड निकालने के लिए दो बिंदु ए और बी मान लिए है ना, इस पर माना कि DQ आवेश है तो यहां भी DQ होगा ना, बोलो ना। अब देखो यहां पे P1 P पे क्या कर देंगे, +1 रख देंगे, हाँ, इस DQ के कारण इस पे निकाल देंगे, इस DQ के कारण निकाल देंगे ना, निकाल देंगे। तो मान लो कि इस DQ के कारण इस पे किधर फील्ड लग रहा है, इधर लगेगा ना इधर जी, बोलो ना, DE वेक्टर माना, कितना माना, DE वेक्टर। इसके कारण भी होगा ना इधर होगा कि नहीं, बोलो ना, DE वेक्टर सेम होगा, दोनों के कारण सेम होगा, क्योंकि ये भी DQ है, ये भी DQ है, दूरी सेम है ना। कैसे सेम, ये देखो ना, ये दूरी होगा कितना, तो ये R है, ये A है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, कर्ण जी,
तो कितना होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ। ये भी कितना होगा आर स्क्वायर प्लस कितना होगा ए स्क्वायर, नहीं होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो इसको आगे बढ़ाओ, इसी को जो आगे बढ़ाएगा तो ये भी थीटा होगा ना। अरे समांतर कौन से, क्या बोलता है शीर्षाभिमुख कौन से, आमने सामने कौन से, तो ये होगा ना थीटा। बोलो तो ए और बी पर जो आवेश है डी क्यू उस कारण निकाला, तो यहाँ पे दूगो ना हो गया, दूगो फिल ना हुआ डी वेक्टर। अब इसका कंपोनेंट तो ये थोड़ा देर के लिए इसको क्या मान लो एक्स एक्सिस, तो इसके ऊपर क्या मान लेंगे बोलो ना वाई ना, नीचे भी क्या मान लेंगे वाई, बोलो ना वाई डैश। इसके कारण इसके कारण जो फील्ड निकला इसका कंपोनेंट तोड़ेगा, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा ऊपर का एक कारण बोलो डी ई कॉस थीटा होगा। याद है उस दिन बताया था जिधर थीटा रहता उधर कॉस ले लेते हैं ना। इससे ऊपर इसका क्या होगा बोलो, नहीं होगा डी ई साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। इसका इधर वाला कंपोनेंट एक्स की तरफ तो क्या होगा बोलो डी ई कॉस थीटा, फिर होगा इसका डी ई कॉस थीटा, और नीचे नहीं होगा बोलो हैं वेक्टर, हाँ वेक्टर होगा। हो गया ना ये, तो पहले लिख देते हैं माना वलय पर व्यास्तः विपरीत। व्यास्तः विपरीत का मतलब हुआ कि दोनों जो बिंदु है ना व्यास के एक छोर से दूसरे छोर पर है ना, व्यास्तः विपरीत बिंदु ए तथा बी है। ठीक है, तो ए पर जो बिंदु ए पर जो आवेश है डी क्यू, उसके कारण फील्ड कितना होगा डी कॉस थीटा ना, बोलो ना यही है पी पॉइंट ना जी, बोलो ना। तो बिंदु ए पर आवेश डी क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता डीई बराबर कितना के क्यू ने लिखता है, तो के क्यू के बदले कितना डी क्यू नहीं, अब बट आर स्क्वायर ना, आर स्क्वायर कितना बोलो ना यही ना, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर ना, बोलो। इसका दिशा किधर से किधर देखो, तो ए से पी की ओर है, ये पी है ये ए है, तो किधर होगा ए पी की ओर ना, ए पी की ओर। बिंदु बी पर आवेश डी क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या लिखेगा, फिर डीए लिखेगा ना, डीई बराबर कितना के डी क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और किधर बीपी की ओर ना। क्या कोई दिक्कत, किधर की ओर हो गया। अब देखो ये दोनों चाहे ए पर बिंदु है या बी पर बिंदु है, दोनों पे फील्ड कैसा है समान है ना। अरे इसको मान लेते हैं थोड़ा देखिए डी वन है, इसको कितना मान लेते हैं डी टू, देखेगा तो डी वन बराबर कितना डी टू है ना, दोनों सेम है नहीं है। अरे मान देखो ना के डी क्यू बटे इतना है, इसमें भी देखो इतना ना। अब इसका घटक तोड़ लेंगे, तो यहाँ देखो पिछले दिन जो बताया था किसके जैसा, ये है निरक्षीय अस्थिक जैसा, याद है निरक्षीय में ऐसा ही आया था। इसका जो घटक तोड़ा था एक्स की तरफ घटक आएगा डी कॉस थीटा, फिर डी कॉस थीटा ना जी, वाई की तरफ क्या डी साइन थीटा ना। अब यहां देखेंगे क्या कि डी ई साइन थीटा घटक एक दूसरे क्या है बोलो विपरीत है ना, एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, तो हमको सिर्फ कौन वाला घटक मिलेगा खाली कॉस थीटा वाला, नहीं कौन वाला मिलेगा डी कॉस थीटा वाला। तो यहां लिख देते हैं, चित्र से स्पष्ट देखा जा सकता है कि क्या, लिख दो चित्र से स्पष्ट देखा जा सकता है क्या कि साइन थीटा वाले घटक ना जी,
विद्युत क्षेत्र तीव्रता के साइन थीटा वाले घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, नहीं, तथा बिंदु P पर केवल कॉस थीटा वाले घटक के कारण क्षेत्र होगा, कॉस थीटा वाले घटक के कारण नहीं होगा। यही ना इधर आ रहा है नेट, बोलो ना, ये तो कैंसिल हो गया। ऐसा तुम देखा था, यहां सब बिंदु के लिए होगा, व्यास विपरीत जो भी बिंदु होगा सब के लिए ऐसा ही होगा, नहीं होगा। अब यहां तो बिंदु P पर नेट फील्ड कितना होगा, तो P पर कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर हो जाएगा जी इंटीग्रेशन DE कॉस थीटा, बोलो ना, है। देखो यहां अगर देखेगा ना, दो शर्त है, दो को DE कॉस थीटा हो गया, तो अगर तुम खाली इन दोनों को जोड़ देगा तो यहां कितना हो जाएगा 2DE कॉस थीटा, बोलो ना, यहां कितना हो जाएगा 2DE कॉस थीटा। तो 2DE कॉस थीटा जब होगा ना, तो तुमको यहां से खाली यहां आना है, ई वाला अपने आप हो जाता है, देखा था तभी, यहां से यहां आएगा ना तो ई वाला अपने आप हो जाता है ना, दो जब लेगा तो जैसे ई पॉइंट जब यहां घसकेगा तो ई यहां घसक जाएगा ना, बोलो ना, ई यहां घसकेगा तो और ऊपर जाएगा ना, तो जब लेगा ए और बी दोनों को मानेगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, तब क्या लेना पड़ेगा 2DE cos थीटा, क्योंकि इसके कारण है DE cos थीटा, इसके कारण भी कितना है DE cos थीटा, नहीं समझा। खाली अगर एगो लेगा वो समझाने के लिए बोले थे, एगो लेता था इधर, इसके कारण इधर हुआ, कंपोनेंट इधर, फिर नीचे जोड़ना था तो एगो ऊपर हो जाता है, एगो इधर होता तो कैंसिल करता, तो एगो कारण लेगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, पूरा ना लिखना पड़ेगा, DL जो लंबाई लिखेंगे DL, उसमें क्या आएगा, पूरा वृत्त आएगा। जब 2E cos थीटा लेंगे तो उसके कारण क्या आएगा, खाली हमको अर्धवृत्त आएगा, नहीं समझ रहे हो। यहाँ देखो जैसे E है ना वृत्त, अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ का भी ले रहे हैं और यहाँ का भी ले रहे हैं, ठीक है ना, इसका त्रिज्या कितना है A ना, तो ये पूरा परिधि कितना हुआ 2π, यहाँ का फील्ड लेके यहाँ का फील्ड लेके जोड़ दिया, यहाँ पे कितना हो गया, इसके कारण हो गया 2E cos थीटा, इधर बोलो ना, इधर कितना हुआ 2E cos थीटा जैसा दिख रहा है। यहाँ पे जो फील्ड लेगा तो एगो तो इधर हो जाएगा, एगो इधर, इधर कौन होगा DE cos साइन थीटा वाला, ऊपर एगो नीचे एगो ऊपर ना, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तब बचा cos थीटा वाला, तो एगो इधर फिर एगो इधर ना, तो यहाँ क्या गो cos थीटा, दो गो ना, 2E cos थीटा ना, इसके कारण फिर यहाँ करेगा, इसके साथ यहाँ भी आ जाएगा ना, नहीं बात समझ रहा है, यहाँ आएगा तो फिर यहाँ आ जाएगा ना, लेकिन सब में क्या है 2E cos थीटा ना है, सब में ना है, तो यहाँ जब यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा ना, तो यो यहाँ पहुँच जाएगा ना ही, तो इसका मतलब हमको जो DL लेना पड़ेगा ना, DL जो ये लंबाई जो लेते हैं, कितना दूर हमको चलना पड़ेगा, जब दूर लेंगे यहाँ तक हमको चलना पड़ेगा πA तक। अगर एगो बिंदु लेते यहाँ खाली इसको देखते तो यहाँ खाली तब DA cos थीटा लिखना है, तो यहाँ देखो, यहाँ जो देखना है तो इसके कारण फील्ड इधर होगा ना, इधर होगा तो एगो कंपोनेंट इधर, एगो कंपोनेंट इधर, एक को ना, यहाँ पे ई वाला जुटेगा, ई जब नीचे में है यहाँ जो यही बिंदु घूर के आ जाएगा यहाँ, तो उस समय एगो कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा, कंपोनेंट इधर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इसके कारण जो यहाँ नीचे हुआ था, तो इसके कारण जो उस समय ऊपर होगा वो दोनों कैंसिल कर देगा उस समय, नहीं समझे बात। जैसे खाली ये ठो लिया ए जो लिया तो ए कारण फील्ड किधर होगा, इधर आया ना, इधर एगो ई कंपोनेंट, एगो ई कंपोनेंट, अभी इसको छोड़ दो, तुम घूमते घूमते कहाँ पे आया बी पे, तो बी पे जो लिया तो इधर हो ना फील्ड बी पर, एगो कंपोनेंट इसका इधर तोड़ा, एगो इधर तोड़ा, देखो ए वाला इधर है, अब बी वाला भी इधर है, ए वाला किधर है, ए वाला नीचे, अब बी वाला क्या ऊपर है, सब एक के साथ, तो इसका मतलब जब ए से बी तक आ जाएगा तो ई खत्म हो जाएगा ऊपर का, बोलो ना, रहेगा खाली ई वाला, खाली कौन बचेगा cos थीटा ना, एक बोले रहे हैं तो क्या बचेगा हमारा नेट किधर आएगा cos थीटा ना, तो जब खाली लिखेंगे DE cos थीटा तो हमको कहाँ से कहाँ आना पड़ेगा, घूम के पूरा आना पड़ेगा ना, एगो लेंगे तो
नहीं समझ रहा है? एक गो लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पूरा वृत्त पे नहीं घूमना पड़ेगा। और जब दो गो लेंगे व्यास तब विपरीत तो क्या करना पड़ेगा, आधा वृत्त आएंगे ना तो आधा का इसमें से इधर एगो के लिए है ही है ऊपर का, इधर से इधर जा रहा है उसके लिए ही है। नहीं समझ रहा है? तो 2d cos थीटा लिखें कि d cos थीटा लिखें? जनरली किताब में तुमको d cos थीटा मिलेगा, समझ गया ना? 2 लेंगे तो हमको लिमिट उसको कम कर देंगे। तो देखो d cos थीटा ले लेते हैं, समझ गया ना? इसको कहाँ से कहाँ करते हैं बोलो ना, 0 से लेके आया कहाँ तक बोलो ना, 2πa तक, समझा? कहाँ तक लगा दिया इसको, 0 से 2πa तक, या यहीं पे लिख देते हैं, या ऐसे कर सकते हो इंटीग्रेशन 0 से πa, लेकिन यहाँ क्या लेगा बोलो ना, 2d cos थीटा लेगा, समझा? जब 2 लेंगे तो तब क्या करेगा, 2d cos थीटा लेगा तो यहाँ से यहाँ आना है, जब 1 लेंगे तब पूरा वृत्त में घूमना है, क्योंकि पूरा वृत्त का ना निकालना है हमको। चलो जी, यहाँ देखो हम इसको लेके चल रहे हैं, किसको? रिजल्ट दोनों का सेम आ जाएगा। यहाँ देखो ना, यहाँ 2 गुना है ना तो यहाँ पाए नहीं है, क्या? यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ 2 पाए है, सेम होगा नहीं होगा? चलो यहाँ लिखो जी, 0 से कहाँ तक, 2πa तक ना। DE निकाल चुके हैं, DE1 बराबर DE2 बराबर D, तो कितना KDQ, देखो ना वहाँ बट है अंडर रूट कितना r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ना, इसी में हाँ होल स्क्वायर, इसी में लिख दो cos थीटा। तो cos थीटा यहाँ से देख लो, cos थीटा और क्या होता है, आधार बटे कर्ण जी, आधार देखो इसके लिए r हो जाएगा, कर्ण तो यही होगा ना, तो कितना होगा r बटे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस कितना होगा a स्क्वायर, हुआ ये? बोलो ना। तो 0 से 2πa, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2πa, ये हो गया k dq r, यहाँ देखो तो जी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना रूट में, यहाँ कितना होगा, स्क्वायर हट जाएगा नहीं हट जाएगा, यहाँ पे हाफ पावर है तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर कितना, 3/2 होगा, बोलो ना जी। अरे ये 1 है, स्क्वायर हट जाएगा तो लिख ही देते हैं एक बार, तो ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर कितना, 1/2, रूट को लिखते हैं 1/2, तो ये हो जाएगा 0 से कितना, 2πa ना। अब देखो dqr का मान रख देंगे, अच्छा बाद में रख देते हैं, तो k dq बटे कितना होगा, r1 है ऊपर में, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर कितना, 3/2 ना, बोलो। इधर मिटा दें, इधर मिटाना ही पड़ेगा, दूसर को ना गुंजाइश और हटेगा यहाँ। अब है ही देखो तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दूरी कांस्टेंट है ना जी, अरे नियत है ना, जो नियत रहता है ना इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो इसको बाहर कर लिया, किसको, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को, k को भी, k भी कांस्टेंट है ना, तो k बटे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर कितना, 3/2 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन dq ना, तो dq के बदले रखो यहाँ, तो देखो ना इस पे मान लो टोटल पे कितना आवेश है, q आवेश है, कितना आवेश है, बड़का q मान लेते हैं, टोटल पे कितना आवेश है, बड़का q, तो 2πa लंबाई पे कितना आवेश, q ना, एक लंबाई पे कितना, q बटे 2πa ना जी, बोलो ना, q बटे कितना, 2πa, ये नहीं हो गया, तो dq बराबर कितना होगा, तो ये dl है ना, ये मान लो यहाँ कितना लंबाई है, dl, तो dq बराबर कितना हो जाएगा बोलो, तो dq बराबर हो जाएगा, यहीं से देखो ना, ये है ना dq, कितना dl लंबाई पे ना, बोलो ना जी, कितना पे है ये, तो ये dq होगा तो यहाँ क्या करेगा, dl कर देगा, हैं नहीं कर देगा, यह कितना हो जाएगा, dq कितना होगा जी, dq हो जाएगा ही ना, q बटा 2πa
इंटू कितना आर ना, इंटू डी एल, बोलो ना, बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना 3/2 है, उतना लिखो, मिटाएंगे ऊपर। यहाँ 2 जगह है, ये आ गया है जी, ये नहीं होगा यहाँ, यहाँ नहीं होगा, इसको तो बाहर कर दिया है ना, यहाँ नहीं होगा वो। यहाँ अब देखो जी, है सुनो, यहाँ देखो था, अरे यहो कांस्टेंट है जी, अरे Q/2 पाए, यहो क्या है कांस्टेंट है, आर देखो दूरी, यहो क्या है कांस्टेंट है, तो यहो क्या करेगा इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, तो ई बराबर हमको हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ देखो इंटीग्रेशन नहीं, उससे पहले क्या लिखेगा KQ R बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर कितना 3/2 ना, नीचा में है कितना 2 पाई, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा DL, ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई a तक, ये 0 से कितना होता 2 पाई। अब देखो DL है, मतलब है ही है, ये DL है, यहाँ नहीं तो सोचो, यहाँ देखो है ही है DL ना है, सारे DL को जोड़ना है पूरा वृत्त के लिए, इसको यहाँ पे DL हुआ, यहाँ ये सब को क्या कर दिया, जोड़ देगा तो क्या होगा, वृत्त का परिधि हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा जी, बोलो ना, तो KQ R बटे कितना होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू 1 बटे कितना 2 पाई, ये भी कितना हो जाएगा, बोलो ना, 2 पाई नहीं होगा, DL चूँकि DL कहाँ से कहाँ 0 से 2 पाई a बराबर कितना होगा 2 पाई ही होगा, पूरा जोड़ देगा था, नहीं होगा, एक कैंसिल हो गया, देखना भाई, तो ये हो जाएगा KQ R बटे कितना होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना हो गया 3/2, ये हो गया ई बराबर, हो गया कि। अब यहाँ देखो इसका दिशा किधर होगा जी, तो देखो दिशा किधर है, यहाँ देखो ना, O से P की ओर नहीं है, बोलो ना जी, ऐसे दूर है ना जी, रिंग से किधर दूर है ना, इधर अगर हमको आई वेक्टर मान लेते हैं, किधर x ना हो गई, इसको x माने थे ना अभी, आई वेक्टर अगर मान लेते हैं तो सदिश रूप में क्या लिख सकते हैं, तब बोलो ना, इसका दिशा जो लिखना है, दिशा होगा किधर, बोलो ना, O से x की ओर ना रे, दिशा OX की ओर, यदि OX दिशा में इकाई सदिश कितना हो, दिशा में इकाई सदिश आई कैप मान लिया जाए, कितना जी आई कैप हो, तो ई वेक्टर जब लिखने लगेगा तब वेक्टर लगा देंगे, तो क्या लिखेगा KQ R बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2 और कितना आई कैप, इधर ना मान लिया आई कैप इकाई सदिश, तो ये हो जाएगा सदिश रूप में ना। अब हम विशेष स्थिति देखना है, विशेष स्थितियां, यही तुम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, स्पेशल केसेस। 1 नंबर में, फर्स्ट नंबर में, जब बिंदु P वृत्त के माने रिंग के केंद्र पर हो, न रे, जब बिंदु P वलय के केंद्र पर हो, वहां कल्पना करते हैं कि ऐसा होने पर क्या हो जाएगा, तो यहां देखो बिंदु P को कहां ला लेगा, वलय के केंद्र पर, तो R कितना हो जाएगा जी 0 ना, तो R बराबर कितना होगा, बोलो ना 0 नहीं होगा, तो फील्ड यही ना है, अरे फील्ड यही ना है, E बराबर कितना होगा तब, ठीक है लिखो तब, तो E बराबर कितना KQ R ना, इन 0 ना हो गया, अब बटा नीचा में कुछ होगा, वो कितना हो गया, बोलो 0 ना हो गया, आर स्क्वायर मैंने 0 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 बराबर कितना हो जाएगा, बोलो 0, तो ई बराबर कितना होगा 0, कब वृत्त के मैंने वलय के केंद्र पर होगा बिंदु P, ये ऐसे समझना इसको, देखो यहाँ है ना केंद्र है, यहाँ पे इस सब पे क्या आवेश है, टोटल मिला करके Q है ना, अरे माने थे ना प्लस Q है जी, इस समझो इसको कि कैसे होता है, तो देखो जैसे है इसके कारण DQ है ना,
इसके कारण फील्ड किधर, इधर ना, इसके सामना समय से कारण फील्ड किधर, बोलो इधर ना। अरे यहाँ +1 रख दिया तो धकेलेगा ना इधर, इसको धकेलेगा ना, तो इसके से कारण नेट फील्ड कितना, 0 ना। जितना ई इधर लगाया ना उतना ही क्या कर दिया, इधर लगा दिया है। यहाँ के बारे में सोचो, यहाँ के बारे में, तो ई क्या करेगा, इसको इधर धकेलेगा ना, ई क्या करेगा, इसको इधर धकेलेगा, कितना हो गया 0। यहाँ इधर धकेलेगा, ये भी क्या करेगा, इधर धकेलेगा ना। हर बिंदु के लिए ऐसा होगा ना, नेट कितना हो गया हमारा 0। दूसरा, जब बिंदु P बहुत दूर हो, क्या हो जी, बहुत दूर होगा, इसको बहुत दूर कर देना है, बहुत दूर। तो उस समय देखो, तो R जब बहुत दूर हो जाएगा तो A तो कम हो जाएगा ना R के तुलना में, R बहुत बड़ा हो गया तो A तो इतने ना है। अर्थात ये कह सकते हैं R बहुत बड़ा हो किसके तुलना में, A की तुलना में, नहीं, R बहुत बड़ा हो A की तुलना में। तो R का पता है कि तब A² को उपेक्षा कर सकते हैं, पहले कई बार बता चुके हैं, नहीं। तो R² प्लस A² के बदले में लगभग कितना लिख सकते हैं, RA² ना। A² को तो बहुत छोटा है, तो इसका स्क्वायर होगा तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। बताए हैं अक्षीय और निरक्षीय वाला मैंने, नहीं याद है, अक्षीय निरक्षीय वाला स्थिति में बताए थे ये। तो E बराबर यहाँ देखो तो कितना हो जाएगा, तब E यही ना है, यही यहाँ ना है, KQR ना। तो चलो KQR बटे R² प्लस A² का पावर कितना, 3/2 ना। तो ठीक है, KQR बटे, इसके बदले क्या लिखेगा, R² प्लस A² के बदले क्या लिखेगा, लगभग R²। तो यहाँ लिखो R² का पावर कितना, 3/2 जी, ये कट गया तो क्या बचा, E बराबर कितना, KQR बटे कितना, R का पावर Q, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, R²। तो E बराबर कितना हो गया, बोलो ना, KQ बटे कितना हो गया, R²। ये किसके कारण होता है, ऐसा किसके कारण होता है, जब बिंदु आवेश होता है, नहीं। जैसे एक बिंदु यहाँ है Q, इससे R दूरी पर फील्ड कितना होता है, E बराबर KQ बटे कितना होगा, R² ना है। तो इसका ही जब बिंदु P बहुत दूर हो ना, तो इसको तुम इस रिंग को इस समझ सकते हो कि सारा रिंग वाला जो आवेश है ना, वाला वो कहाँ आ गया है, केंद्र पर। नहीं, सारा आवेश कहाँ आ गया है, केंद्र पर। केंद्र पर रख करके आप मान लो कि बिंदु P जो है ना, इससे केंद्र से 8 दूरी पर है, उसका फील्ड निकाल दो ना। बोलो ना, नहीं समझा। जब बिंदु P बहुत दूर हो ना, तो हम इस समझ सकते हैं कि वो बिंदु आवेश बन गया है, कौन है, वलय। अब सारा बिंदु वो जो आवेश है वलय का कहाँ पे चला गया, बिंदु पे। बिंदु कहाँ है, वो केंद्र, केंद्र से 8 दूरी है, तो ये ना है दूरी R, ये केंद्र से दूरी था ना R। तो ये मान लेते हैं कि सारा आवेश कहाँ पे चला गया, केंद्र पर चला गया, नहीं, बिंदु आवेश बन गया और उसके कारण निकाल दिया फील्ड।